Dear students of class 12th, let us today discuss the delete operation of a queue. As you know, we are implementing the queue data structure through arrays. Array आपको पता है, this is the array, a linear data structure. Array में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 होता है और जो लास्ट इंडेक्स उसका 0 होता है, फिर 1 फिर 2 ऐसे इसका इंडेक्स होता है। लेकिन जब हम क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू एरे, तो एक हमारे पास एक एरे होना चाहिए, लेट द नेम ऑफ द एरे बी एक्स, और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हमारे पास 4 है, और फ्रंट एक हम पॉइंटर रखते हैं, फ्रंट यानी कि पहले वाला जो एलिमेंट होगा उसको क्यू पॉइंट करता है, तो फ्रंट इस वक्त यहाँ पर है। तो रियर एरो एक और हम पॉइंट रखते हैं, तो रियर हमारा यहाँ पर है। दो पॉइंटर्स हम रखते हैं, यानी जो बंदा पहले आ गया, सपोज हम क्यू की बात कर रहे हैं, कहीं पर ये वेट करते हैं क्यू में, बैंक में कोई लाइन बनी हुई है, अपने टर्न का इंतज़ार करते हैं। जो पहला बंदा आएगा वहाँ, वो तो यहाँ होगा, जो लास्ट पर आएगा वो तो यहाँ पर, और इस अब जो आएगा नया ऐड होता है तो यहाँ से एडिशन होती है। लेकिन जब सर्विस प्रोवाइड करने की बात होती है तो पहले टर्न इसी बंदे को आएगी जो पहला आया था। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन केस ऑफ क्यू, जब हमें डिलीट करना हो तो डिलीट हम फ्रंट साइड से करते हैं, जब ऐड करना हो तो ऐड हम रियर साइड से करते हैं। यानी क्यू में अगर कोई बंदा दूसरा आता है तो वो लास्ट पर ही ऐड होता है। अनलाइक स्टैक, स्टैक में वहीं से भी डिलीट भी वहीं से होता है और एडिशन भी वहाँ से होता है। लेकिन यहाँ पर डिलीट एक साइड से होता है, फ्रंट साइड से बंदा निकलता है फ्रंट साइड से, और ऐड होता है टेल साइड से। ये टेल साइड जो होता है ना, उसको हम आर या रियर एक पॉइंटर रखते हैं, और फ्रंट साइड से हम एक पॉइंटर रखते हैं, उसको हम फ्रंट बोलते हैं। यानी कि अब हमें डिलीट करना है, कहाँ से करेंगे? फ्रंट साइड से। फर्स्ट एलिमेंट, अब हम इसी क्यू की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट विच विल बी डिलीटेड इज 6, एंड आफ्टर 6 दिस फ्रंट शुड नाउ पॉइंट टू दिस एलिमेंट 8, तो 8 डिलीट होगा। तो फ्रंट क्या हो जाएगा जब हम डिलीट करते हैं? फ्रंट का वैल्यू एक एक बढ़ता जाता है, फिर फ्रंट इसको पॉइंट करेगा 9 को, फिर 10 को। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो फ्रंट और रियर बराबर हो जाएंगे। अब एलिमेंट हम डिलीट कर देंगे यहाँ पर, लेकिन इसमें कुछ रहा नहीं, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? हम फ्रंट और रियर का, यानी ये तो खाली है अपना ये, अब यानी लास्ट एलिमेंट भी इसने डिलीट कर दिया है। जब फ्रंट और रियर बराबर आ गए तो यहाँ पर ये डिलीट हो गया। उस टाइम हम फ्रंट और रियर का क्या करेंगे? इनका वैल्यू नए से इनिशलाइज करेंगे, इनका वैल्यू -1 रखेंगे। यानी -1 तभी होगा, -1 इंडेक्स कोई होता ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव नंबर दैट इज 0। तो -1 होगा ही नहीं। -1 उसी सूरत में होगा जब फ्रंट इस एरे में हमारे क्यू में कुछ होगा ही नहीं, यानी एरे ये हमारा क्यू खाली है। तो पहले हम क्या कंडीशन चेक करेंगे? जब हम एक डिलीट ऑपरेशन करेंगे तो पहले हमारा फ़र्ज़ बंद है, हम यही चेक करेंगे कि खाली मत है। खाली कब होगा? खाली तब होगा जब फ्रंट और रियर पॉइंटर का वैल्यू -1 होगा, तभी मीन्स ये खाली होगा। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? हम एक मैसेज देंगे, इट इज़ एम्प्टी, और अंडरफ्लो हम कह सकते हैं, और एग्जिट हम अपना काम वहीं रोक देंगे, क्योंकि अब डिलीट क्या करेंगे जब कुछ है ही नहीं डिलीट करने को? तो डिलीट क्या कर सकते हैं? तो फ्रंट और रियर जब -1 होंगे तब हम डिलीट कर देंगे। अगर -1 नहीं है तब हमें फ्रंट, तो इसका मतलब है इसमें कुछ है, तो फ्रंट को हम डिलीट कर देंगे और फ्रंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा एक एक करके। और अग एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब फ्रंट और रियर का वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर सेम भी है, यानी पहली कंडीशन में देखना है अगर -1 है, अगर -1 नहीं है तब दूसरी कंडीशन हो सकती है सेम भी हो सकता है कभी। तो उस टाइम हम फ्रंट और रियर का वैल्यू जब सेम होगा उस टाइम हम एलिमेंट डिलीट कर देंगे, लेकिन इनका वैल्यू नए से इनिशलाइज करेंगे, इनको नया वैल्यू देंगे, यानी -1। इट मीन्स कि अब नाउ इट इज़ एम्प्टी। देखो, दिस इज द एल्गोरिथम, डिलीट क्यू। एक्स यानी एरे का नाम मैं ले रहा हूँ, एन मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट, फ्रंट मीन्स द पॉइंटर विच पॉइंट द फ्रंट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, एंड द रियर विच पॉइंट द रियर साइड, जैसे मैंने ऊपर समझाया है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, दिस इज एक्चुअली डबल इक्वल टू, इन कंपेरिजन में कर रहा हूँ। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट -1 के बराबर है तो राइट अंडर फ्लो, तो आप मैसेज दे दो ये खाली है, एम्प्टी लिखो या अंडर फ्लो लिखो, एग्जिट तो बाहर निकलो, और आप प्रोग्राम ख़त्म ही कर दो, क्योंकि कुछ है ही नहीं डिलीट करने को। एलस अगर ये -1 नहीं है तो इसका मतलब है फ्रंट का वैल्यू कुछ है, यानी प्लस है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो उस टाइम रिमूव फ्रंट एलिमेंट, रिमूव कर दो एक एलिमेंट। लेकिन फ्रंट एट द सेम टाइम, इस फ्रंट का जो वैल्यू है ये एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी फ्रंट विल पॉइंट नाउ दिस टू दिस एलिमेंट। तो उसके बाद
अगर ये भी नहीं है तो उसके बाद क्या करो, अगर एक टाइम पहुंच गया और फ्रंट और रियर आपका बराबर आ गया तो उस टाइम भी, लेकिन एलिमेंट तो देन रिमूव एलिमेंट फ्रंट एलिमेंट, तो सपोज एक टाइम आ जाएगा जब सारे डिलीट हो जाएंगे तो फ्रंट और रियर यहाँ आ जाएंगे, तो उस टाइम भी एलिमेंट डिलीट करना है, बट उस टाइम हमें ये मतलब फ्रंट और रियर का जो वैल्यू है ना नए से देना है, यानी -1, अब तो खाली रह गया। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर देन रिमूव फ्रंट, एलिमेंट रिमूव कर दो, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, यानी इसका वैल्यू -1 कर दो। देखो पहला हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, इट विल चेक वेदर द दिस क्यू इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट डिलीट कर दो और फ्रंट का वैल्यू बढ़ा दो। तो और फिर चेक करेगा अगर फ्रंट और रियर बराबर है तो उस टाइम क्या करेगा, तो उस टाइम इसका वैल्यू -1 देगा, दोनों का माइनस नए से इनिशलाइज करेगा। अदरवाइज इट विल कीप ऑन डिलीटिंग द एलिमेंट्स एंड द वैल्यू ऑफ फ्रंट विल बी इंक्रीजिंग बाई 1 एवरी टाइम वी डिलीट एन एलिमेंट। फ्रंट का वैल्यू अभी 0 है, फिर 1 बन जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, इस तरह से अदरवाइज काम हमारा चलता जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट कंडीशन, सपोज इस वक्त फर्स्ट टाइम क्या होगा, दिस फर्स्ट स्टेप विल बी स्किप्ड, क्योंकि हमारे पास फ्रंट का वैल्यू -1 नहीं है, इट विल बी स्किप्ड, तो इस पर अमल हो जाएगा, रिमूव फ्रंट एलिमेंट, एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और फ्रंट का वैल्यू +1 हो जाएगा। फिर ये स्टेप 2 में देखिएगा, क्या फ्रंट इज इक्वल टू रियर नहीं है, ये नहीं है, तो देन अगर है तो ये स्टेप, दिस स्टेप विल बी एग्जीक्यूटेड, एलस इट विल अगेन गो ऑन चेकिंग, तो फिर हमें डिलीट करना पड़ेगा आइटम, तो फिर ये फर्स्ट स्टेप पर जाएगा, फिर देखिएगा अंडरफ्लो मत है, एम्प्टी मत है, नहीं है तो डिलीट करेगा, तो एक टाइम आ जाएगा जब सब डिलीट हो जाएंगे तो फ्रंट और रियर का वैल्यू सेम बन जाएगा। तो दिस वाज all about the delete operation of NQ. This was algorithm. You can see it and you can write in your exam the algorithm only. ये pseudo code के बराबर है। तो I hope you got it. Thank you.